ये हमने पीआईएल जो है दायर की है हाई कोर्ट में। ये जो पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है, जिसको हम मानते हैं कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है एक इंसान का, उसके खिलाफ है। हम उसके खिलाफ जो कोर्ट में गए हैं। अब पीआईएल्स का एक बहुत बड़ा एक जो है एक प्रोसीजर होता है। पहले हमने जो है एक रिप्रेजेंटेशन भेजी डीजी पुलिस साहब को कि साहब ये जो पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है इसको रद्द किया जाए, और एक इंडिविजुअल का पुलिस रिपोर्ट जो है वो कलेक्ट किया रादर देन पूरी क्लैन का। तो वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद जो है हम हाई कोर्ट में हमने हफ्ता पहले दिया। अभी ये वो रजिस्ट्री में गई और रजिस्ट्री से अब चीफ जस्टिस साहब के पास गई। पीआईएल्स का आजकल एक नया सिस्टम है कि फिर ये चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं कि इसका आगे क्या करेंगे। तो हम मानते हैं कि ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। ये दुनिया में और किसी भी जगह, किसी भी मुल्क में ये प्रैक्टिस नहीं है कि जहाँ एक कम्युनिटी पनिशमेंट हो कि अगर पूरे खानदान में से किसी एक इंसान ने गलती की हो, सारे खानदान को भुगतना पड़े। इसके खिलाफ हमने आज पीआईएल दायर की है, और अल्लाह ने चाहा तो इससे जो है अगर हमें कामयाबी मिलती है तो लाखों लोगों को जम्मू कश्मीर में इससे फ़ायदा मिले। देखिए, ये हमने ट्वीट में ही बोला था, तो कोई नई बात बोली उन्होंने। यूसी, जब कहने के लिए कुछ नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? आप बताओ, दिल पर हाथ रखकर, क्या कोई नई बात कही? क्या कोई नया सोल्यूशन है? बिजली के मीटर, अगर आपको याद होगा, जीतने के 4 दिन बाद मैंने बोला था कि ये पहले ये तय करें, जब मीटर नहीं तो ये 200 यूनिट कैसे देंगे? तो क्या ये मीटर लगाएंगे? तो फाइनली ये मीटर लगाने आए। तब ये बोलते थे अगर कोई मीटर लगाएगा तो उसको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्रॉब्लम ये है कि उमर साहब ने बहुत झूठ बोला हुआ है उनकी पार्टी ने ड्यूरिंग इलेक्शन। तो अब उनको वो जो है भुगतने पड़ रहे हैं। देखिए, जो स्टेटहुड के बारे में सीरियस हो वो कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास करने के बजाय या तो असेंबली में रेजोल्यूशन लाता। मुझे ये बताइए, अगर उन्होंने एक सो कॉल्ड रेजोल्यूशन, जिसको मैं रेजोल्यूशन नहीं मानता हूं, जिस पर मैंने भी वोट दिया, असेंबली में लाया, इंटरनल ऑटोनॉमी का उन्होंने असेंबली में लाया, तो स्टेटहुड का क्यों उन्होंने सिर्फ कैबिनेट में लाया? क्या उनको दिल्ली में किसी अंकल ने बोला था कि हम दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला कोई और जो है इसका क्रेडिट ना ले? बेस्ट होता असेंबली में लाते, हमें मालूम पड़ता कि क्या बीजेपी वाले वहां स्टेटहुड के हक में वोट देंगे या स्टेटहुड के खिलाफ वोट देंगे। इस वक्त भी देरी नहीं हुई है। यू शुड टेक अ फोन रादर देन गो थ्रू प्रेस, कॉल एवरीबडी, बीजेपी, कांग्रेस, हम हैं, पीडीपी वाले हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, सबको फ़ोन करके बोलो कि यार ये हमारे मुल्क का हमारे स्टेटहुड का मामला है, हमारी एग्जिस्टेंस एट स्टेक है, चलो इकट्ठे जाते हैं दिल्ली, वहाँ स्टेट की बात करते हैं। उसके बरक से क्या कर रहे हैं इनके मंत्री? कहीं जाते हैं, दे अंडरमाइन द वोट ऑफ द एमएलए, उसको बुलाते ही नहीं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा इनके मंत्रियों के पास, लेकिन बाकी एमएलए जाना चाहते होंगे। Once you undermine your own assembly vote, why do you expect that Delhi will not undermine your vote? If you want Delhi to respect the assembly vote, first start respecting your own MLAs. Stop treating them like dirt. हम सब जब इकट्ठे होंगे, आप मेरी बात सुनिए, there is a concept called shared solutions. Statehood demands a shared solution. We all come collectively together. Even if we have to go down our knees, किसी तरीके से स्टेटहुड वापस लाएं। हालांकि एक ये मैं मजाया तब सीरियसली बोल रहा हूँ, एक परसेप्शन है कि उमर साहब को स्टेट नहीं चाहिए, उसको पुलिस चाहिए। भाई डंड रठा बात तारा बट इन एनी केस अब वो डंडे लेंगे, लेकिन स्टेटहुड हमें चाहिए किसी भी हालत में, और हम किसी भी जगह जाने के लिए तैयार। वो जहां बोले, वो चीफ मिनिस्टर हैं, हम उस इंस्टीट्यूशन की रेस्पेक्ट करते हैं। वो बोले भूख हड़ताल, हम भूख हड़ताल भी करेंगे, हम साथ जाएंगे उनके, मगर वो सबको चलाएं वहाँ, और ऑनरेबल एमएलएस को डिसरेस्पेक्ट करना छोड़ दें, अपने मंत्रियों को बोले फ़ोन करना छोड़ दें। क्लास 4 अभी आया है उनके, उस क्लास 4 को उधर भेज दो, उसको इधर छोड़ दो, वो छोड़ दे। वो लक्ष्य अभी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। ये पुराना JNK नहीं है, ये यूटी है। ये जो आपको सेटल करने हैं स्कोर्स कि उसने मुझे वोट नहीं डाला इसलिए उसको मुझे अब पनिश करना, ये बाद में करो। अभी
जो आपका ये है उसको रिस्पेक्ट करो। बाकी जो प्रेजेंट अभी जो है, क्या फ़ायदा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही इज़ नथिंग टू ऑफर। जो उनका मैनिफेस्टो जितना पैसा चाहिए वो 700 साल में भी उतना पैसा स्टेट जनरेट नहीं कर सकती है पर ईयर। दे हैव लाइड सो मच। द कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग दैट मैनिफेस्टो इज थाउजेंड्स ऑफ करोड़ पर ईयर। यहाँ जीपी फंड के पैसे नहीं, यहाँ ठेकेदारों के पैसे नहीं। अब पिछले एक में उन्होंने बोला कि मैंने इसलिए जो है 200 यूनिट नहीं दिया कि फिर कटौती होती ज्यादा। डज ही मीन कि यहां से एक हाथ से देगा और दूसरे हाथ से लेगा तो बिजली कम करेगा? सो मीटरिंग का जो है, इफ ही इज अबाउट टू मीटर, देन आई कैन अश्योर यू कि जो इस वक्त एक कंज्यूमर भर रहा है, देखिए अगर आज एक बंदा 1000 रुपया भर रहा है, मीटर के बाद वो पहुंच जाएगा 2,500 पर। 2,500 में से 500 रुपया ये इसको दे देंगे, मीन्स ही विल स्टिल पे द डबल। So he is going to punish everybody for voting for him. So मुझे उसमें जो है I don't see any, but statehood पर मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ। हम सपोर्ट करेंगे and I will tell him सबका सपोर्ट लो, let us go together। इसमें कोई छोटा मोटा कोई ये नहीं है कि भाई मैं बड़ा तुरम खान हूँ। and I will tell you, स्टेट्समैन को वापस लाने के लिए एक स्टेट्समैन चाहिए। इस वक्त चीफ मिनिस्टर वो है। Time will tell whether he's a statesman or not. Whether he has to beg, whether he has to go down on knees, whether he has to get all of us together. He should do what it takes to get statehood back. लोगों ने उसको चुना है, मुझे नहीं चुना है। उसका काम है स्टेटहुड लाना। उसको ये एक्सक्यूज कि वो नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, forget about it. You did not say anything of such thing during elections. Get it. Be the statesman that the people of J&K this time want. बाकी हम हैं, हमारा सपोर्ट आपके साथ स्टेटहुड पर हर बार होगा। और मैं लोगों को बोलना चाहता हूं, खुदा की कसम मैं खुश हूं। यू हैव वोटेड फॉर अ पर्सन, यू डिजर्व दिस पर्सन, यू डिजर्व दिस पार्टी। लाया 370, 200 यूनिट दिए, तब तो बोलते थे सजाद लोन बीजेपी है। आज तो ये शाल डाल रहा होता है। सो इस कौम को यही चाहिए था, मिल गया। एक साहब एक अजीम लीडर थे, आई बिलीव कि वो छुट्टी होनी चाहिए, 13 जुलाई की छुट्टी होनी चाहिए। और 1999 के बाद जो लोग मरे हैं उनके लिए भी एक उनकी मेमोरी में भी एक दिन छुट्टी का होना चाहिए। वो छुट्टी का दिन इसलिए, एक उनके रिस्पेक्ट के लिए, बिकॉज दे लॉस्ट देयर लाइव्स टू वायलेंस फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, एंड ऑल्सो जिन लोगों ने वो वायलेंस यहां लाई, उनके लिए रिमाइंडर कि डोंट डू एक्सपेरिमेंट्स which bring in violence. So I strongly believe that for those people who have been killed post 1989, there should be a day in memory of all those who have lost their lives to violence. Because वो भी कश्मीरी थे, वो भी कश्मीरी थे। जहां शेख साहब डिजर्व करते हैं एक दिन, 13 जुलाई वाले डिजर्व करते हैं, ये क्या नहीं करते हैं? 2-2 भाई एक दिन जो है मारे गए, 3-3 भाई एक दिन मारे गए, एक ही घर के पूरी फैमिली। तो उनका मेमोरी कहीं ना हो, किसी को याद नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह, मुझे लोग कुछ भी बोले, लेकिन 99 के बाद जितने भी लोग मरे, मैं इंशाअल्लाह उनका जो है आई विल रिमेंबर देम एंड आई विल ट्राई टू रिप्रेजेंट। सवाल उमर साहब से सिर्फ एक है, ये वाला कश्मीर का डिसीजन क्या फुल एंड फाइनल है? इज देयर नो प्रॉब्लम हियर? इफ सो, इलेक्शन से पहले तो फारूक साहब बोलते थे कुछ चाइना के साथ जाएंगे, पाकिस्तान से बात करो, और वो ये नहीं बोलते थे कि पाकिस्तान से बात करो वो कश्मीर देने की, उन्होंने कभी बात नहीं की है। इट्स अ शेम, द सेम पर्सन हु वाज एक्यूजिंग एवरीबडी ऑफ बीइंग एन एजेंट, he is actually stating what he has always stated as the foreign minister in NDA कि ये वाला मसला हल है, आप उस कश्मीर की बात करो। ये तो बीजेपी की पॉलिसी है, आरएसएस की पॉलिसी है। This is the ideology of BJP and RSS, that this thing is finalized, that thing is not finalized. So वही तो हम इलेक्शन से पहले बोल रहे थे, मगर लोगों को समझ नहीं आ रही थी। अगर उनको समझ आ रही थी तो आपको समझ नहीं आ रही थी। ये डायलॉग करना है, ये तो यही बोलते थे। जो ही ये पावर में आए, हम तब भी बोलते थे पावर में इनकी बोली अलग होगी। So Kashmir issue is there is no doubt about it, there is a Kashmir issue, but you will have to ask him that is this part finalized?
Is it the only other part? Because at least people deserve to know that what his utterances are post-election. Thank you.